बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस चैप्टर में फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर के हवाले से कुछ इंट्रोडक्टरी बातें सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हमें ये बात पढ़नी है कि फ़िज़िक्स क्या होती है। 19वीं सदी से पहले साइंस को नेचुरल फ़िलासफ़ी के नाम से जाना जाता था और इस नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। पहली जो ब्रांच थी वो थी बायोलॉजिकल साइंसेस और जो दूसरी ब्रांच थी वो थी फिज़िकल साइंसेस। अब जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं इसमें हम आमतौर पर स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस ब्रांच डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसी तरह से जो फिजिकल साइंसेस हैं ये डील करती हैं विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में हम ये आसानी से ये कह सकते हैं कि फिजिकल साइंसेस डील्स विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब 19वीं सदी के बाद हमने ये बात देखी कि साइंस ने बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की और उस वक्त ये महसूस किया गया कि जो फिज़िकल साइंसेस हैं इनको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू डिफरेंट सब ब्रांचेस ऑफ साइंस, जिसमें हम ये देख सकते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। ये चंद एक साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी की अगर बात करें तो हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब स्टडी करना चाहें, सितारे, चांद, सूरज, उनके बारे में जब पढ़ना चाहें तो हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर स्टडी करेंगे। इसी तरह से जब हम बात करें अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तो उसको हम स्टडी करेंगे जियोलॉजी में। जैसे जियो ये अर्थ को कहते हैं तो उसी की मुनासबत से जियोलॉजी नाम रखा गया है। इसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम आमतौर पे डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के आपस में केमिकल इंटरेक्शन और केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स उसकी हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। जब हम बात करते हैं फिज़िक्स की तो फिज़िक्स दो चीज़ों को फोकस करती है। अब हमें ये पता है कायनात में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो तमाम की तमाम मैटर से मिलकर बनी हुई है। तो इससे मुराद हम ये ले सकते हैं कि फिज़िक्स में हमने मैटर को स्टडी करना है। अब मैटर, इससे हम एनर्जी भी हासिल करते हैं। तो हमने जब भी फिज़िक्स को स्टडी करना है तो हमें मैटर और एनर्जी इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब इस डेफिनेशन की डिटेल में जाने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एनर्जी। अब देखिए हमने एलिमेंट्री क्लासेस में मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो हम इन तीनों चीज़ों में अगर बात करें, सॉलिड में देखें, लिक्विड में या गैस में, तो ये कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी और इनका कोई ना कोई मैस होगा। तो अगर हम मादा की पहचान करना चाहें तो हमें दो चीज़ें सबसे पहले देखना है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी मैस और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी वॉल्यूम। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मैस हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो तो इट्स मीन दिस इज मैटर। अब इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो हम डेली देखते हैं कि सूरज से हम रोशनी हासिल कर रहे हैं, रोशनी से हम हरारत हासिल करते हैं और ये जो हरारत है इसको हम हीट का नाम दे देते हैं। इस तरह लाइट, ये भी हम सूरज से हासिल कर रहे हैं। इस तरह साउंड, इसकी भी बात करें तो ये हम बोल रहे हैं तो इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। तो इनको अगर हम गौर से देखें तो हम
महसूस करेंगे कि इनका ना तो कोई ख़ास वॉल्यूम है और ना ही इनकी कोई ख़ास मैस है, तो फिर हम ये कहेंगे क्या ये मैटर है कि नहीं है। तो अब इसको हम मैटर, चूंकि इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर मैटर को डिफाइन किया गया है, तो इनके बारे में हम कहेंगे कि ये एनर्जी है। हीट ये भी एनर्जी है, लाइट ये भी एनर्जी की टाइप है, और साउंड इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। और ये तमाम की तमाम हम कहाँ से हासिल कर रहे हैं? ये तमाम एनर्जी हम मैटर से हासिल कर रहे हैं। वो कैसे? सूरज से जैसे हमने लाइट हासिल की, तो सन इज इन स्टेट ऑफ मैटर। इसी तरह हम बोल रहे हैं तो हम साउंड वेव्स जनरेट कर रहे हैं। ये साउंड वेव्स इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। और इसी तरह हम सपोज करें लकड़ियाँ जलाते हैं, तो लकड़ियाँ हमारे पास मैटर की टाइप होगी, और उससे जो आग निकल रही है वहाँ से हम हीट एनर्जी भी हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ लाइट एनर्जी भी हासिल कर रहे हैं। तो इससे हम इजीली ये बात देख सकते हैं कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो इनकी, इसके बारे में हमने देखा कि इट इज़ एनर्जी। तो इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन होगा ये भी हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? ये भी हम फिजिक्स में ही स्टडी करेंगे। तो अब ये वाज़ेह तौर पे डेफिनेशन हमारे सामने आ गई कि फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने मादा के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। अब इसी तरह अगर हम मज़ीद थोड़ा सा और आगे चलें, तो फिज़िक्स ये इसको भी इसकी डिफरेंट ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब 19वीं सदी के बाद फिज़िक्स में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की हुई। ये बहुत ही वसी सब्जेक्ट है और इसमें हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स भी पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, और फिज़िक्स के डिफरेंट जो फ्रंटियर्स हैं उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अस्सलाम।